नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज शुरू करते हैं MMB इम्पोर्टेंट MCQ, ये जो कि आने वाले ऑल इंडिया ट्रेड अप्रेंटिस एग्ज़ाम और मैकेनिक मोटर व्हीकल ITI के CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेयर हीट डिस्पेशन टेक प्लेस इन कूलिंग सिस्टम। शीतलन प्रणाली में गर्मी का अपव्यय कहाँ होता है? मीन्स जो गर्मी होती है वो कूलिंग सिस्टम जिसे निकालता है वो कहाँ होता है? तो ऑप्शन है रेडिएटर, वाटर पंप, वाटर जैकेट, फैन। रेडिएटर पानी का पंप, पानी का जैकेट या फिर पंखा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रेडिएटर। रेडिएटर में पानी का हीट डिस्पेंसर या जो भी कूलेंट डला रहता है इंजन में उसमें से हीट जो रिड्यूस होती है वो रेडिएटर में से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शीतलन प्रणाली में किस प्रकार के पंप का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड इन वाटर कूलिंग सिस्टम? ऑप्शंस है गियर पंप, डायफ्राम पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और ऑप्शन डी रेसिप्रोकेटिंग पंप। 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप आंसर इसलिए है क्योंकि जो वाटर पंप काम करता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, इसीलिए इस पंप का नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप रखा गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक रेडिएटर कैप में कितने वाल्व का उपयोग किया जाता है? हाउ मेनी वाल्व्स आर यूज्ड इन रेडिएटर कैप? ऑप्शन है 1 वाल्व, 2 वाल्व, 3 वाल्व और 4 वाल्व। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वाल्व्स। रेडिएटर कैप होता है उसमें 2 वाल्व लगे रहते हैं, एक होता है प्रेशर वाल्व और दूसरा होता है वैक्यूम वाल्व, जो कि रेडिएटर कैप में ही फिटेड रहते हैं, उसमें स्प्रिंग के साथ अटैच रहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वाल्व्स इन रेडिएटर कैप। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कौन सा भाग रेडिएटर के ऊपरी टैंक से निचले टैंक तक पानी प्रवाह करने की अनुमति देता है? विच पार्ट्स अलाउ टू फ्लो वाटर फ्रॉम अपर टैंक टू लोअर टैंक ऑफ द रेडिएटर? फिन्स, कोर ट्यूब्स, वाटर पंप या फिर बॉटम होल? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कोर ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम का नाम क्या है? जो डायग्राम आपको दिख रहा है इस डायग्राम का नाम पता करना है आपको, तो आइडेंटिफाई करें। तो डायग्राम का नाम है वाल्व टाइमिंग डायग्राम। इसमें क्या होता है, जो वाल्व होता है इनलेट वाल्व कितनी देर के लिए ओपन होगा, कितने डिग्री तक, एग्जॉस्ट वाल्व कितनी देर के लिए ओपन होगा, कितने डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर में निडल वाल्व का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ निडल वाल्व इन कार्बोरेटर? डिक्रीज द फ्यूल प्रेशर, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ फ्यूल एट आइडियल, ऑलवेज होल्ड करेक्ट लेवल ऑफ फ्यूल, कंट्रोल द एयर फ्लो ऑफ द इंजन, इंजन के वायु प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑलवेज होल्ड करेक्ट लेवल ऑफ फ्यूल, हमेशा ईंधन का सही स्तर रखता है कार्बोरेटर का, जो निडल वाल्व का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर में थ्रोटल वाल्व का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्रोटल वाल्व इन द कार्बोरेटर? ऑप्शन है आपके फिल्टर द फ्यूल, ऑलवेज होल्ड करेक्ट फ्यूल,
एक्सेसिव सप्लाई ऑफ फ्यूल एट आइडियल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल्स एयर फ्यूल मिक्सचर इनटू द इंजन। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल एयर फ्यूल मिक्सचर इनटू द इंजन। इंजन एवं वायु ईंधन मिश्रण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंप सर्किट को तेज करने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सीलरेटिंग पंप सर्किट? ऑप्शंस प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक मिक्सचर, प्रोवाइड मिक्सचर फॉर लो स्पीड, प्रोवाइड मिक्सचर फॉर आइडियल स्पीड, प्रोवाइड एक्स्ट्रा फ्यूल ड्यूरिंग पिकअप स्पीड। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी पिकअप गति के दौरान अतिरिक्त ईंधन प्रदान करता है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा फ्यूल ड्यूरिंग पिकअप स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्टार्टिंग सिस्टम यूज्ड इन हैवी व्हीकल? भारी वाहनों में प्रयोग की जाने वाली प्रणाली कौन सी है? इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, हैंड क्रैंकिंग, गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग, या फिर कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। जो भी आपने कार्स में देखा होगा या बस ट्रक्स में, अब आजकल इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग ही आती है, जिसे हम सेल्फ भी कहते हैं। तो सेल्फ में क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंजन हैज़ फ्यूल इंजेक्शन पंप? किस इंजन में ईंधन इंजेक्शन पंप है? पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में, सीआरडीआई इंजन में, या फिर एमपीएफआई इंजन में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी डीजल इंजन में। डीजल इंजन में एफआईबी पंप या फिर फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंजन हैज़ कार्बोरेटर? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल में, डीजल में, कैरोसिन में, या फिर मिनरल ऑयल से चलने वाले इंजनों में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर फिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन? एक इंजन की यांत्रिक दक्षता क्या है? तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताना है, बी एच पी अपॉन आई एच पी इंटू 100। ऑप्शन नंबर बी एच पी अपॉन एफ एच पी इंटू 100। ऑप्शन नंबर सी आई एच पी अपॉन बी एच पी इंटू 100, या फिर डी ऑप्शन एफ एच पी इंटू बी एच पी, एफ एच पी अपॉन बी एच पी इंटू 100। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए बी एच पी अपॉन आई एच पी इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम किसी भी इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द पावर डेवलप्ड इन एन इंजन? एक इंजन में विकसित शक्ति कौन सी है? इंजन में जो एनर्जी होती है बीएचपी में नापते हैं, आईएचपी में नापते हैं, एफएचपी में नापते हैं, या फिर आरएचपी में नापते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आईएचपी। आईएचपी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर। जो इंजन में पावर बनती है उसे आईएचपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्ट्रोक लेंथ ऑफ द इंजन इफ़ इट्स थ्रो ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इज 40 mm? तो 20 mm, 40 mm, 60 mm, या फिर 80 mm। क्रैंकशाफ्ट की थ्रो कितनी होगी? अगर 40 mm है तो इंजन की स्ट्रोक लेंथ कितनी होगी? तो वो होगी 80 mm। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वाल्व्स क्लियरेंस टू बी एडजस्टेड? वाल्व निकासी को कब समायोजित किया जाना है? फुली क्लोज्ड, पार्शली क्लोज्ड, फुली ओपन, या फिर जस्ट ओपन। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जस्ट ओपन। अभी खुला हो, मतलब पूरा खुला नहीं होता, वाल्व मीन्स क्लोज्ड ही रहता है। विच इज़ द कंप्रेशन प्रेशर ऑफ सीआई इंजन? सीआई इंजन का कंप्रेशन प्रेशर इनमें से कौन सा है? 90 to 160 psi, 180 to 280 psi, 290 to 390 psi, या फिर 400 to 550 psi। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 400 to 550 psi। जो सीआई इंजन होता है
डीजल इंजन को भी सीआई इंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंजन कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है? विच इज़ द इंजन कॉल्ड एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल? तो एसआई इंजन, सीआई इंजन, टरबाइन इंजन या फिर स्टीम इंजन? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, एसआई इंजन। एसआई इंजन को हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इंजन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सिलेंडर इंजन के लिए थ्रो का कोण क्या है? व्हाट इज़ द एंगल ऑफ थ्रो ऑफ फॉर 4 सिलेंडर इंजन? तो ऑप्शन है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री पे 4 सिलेंडर इंजन के लिए थ्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन का स्ट्रोक निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रोक फॉर एन इंजन? साइकिल, थ्रो, डाया ऑफ पिस्टन, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, थ्रो। थ्रो पे डिपेंड करता है कि इंजन का स्ट्रोक कितने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन शक्ति उत्पादन में पिस्टन की गति के क्रम में परिचालन के सेट को कैसे किया जाता है? हाउ द सेट ऑफ ऑपरेशन प्रिपेयर्ड इन सीक्वेंस ऑफ मोशन ऑफ द पिस्टन इन एन इंजन प्रोड्यूस पावर इज कॉल्ड? तो क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तो हम साइकिल कहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।